और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आज पटना में टीआरई-4 अभ्यर्थी भूख हड़ताल करने वाले हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा में देरी के विरोध में आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया जाएगा। नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। उनके अनुसार जुलाई में विज्ञापन जारी करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द विज्ञापन निकालने की मांग की है। तो जल्द से जल्द विज्ञापन निकालने की मांग को लेकर आज शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी गर्दनीबाग में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। टीआरई-4 के अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जल्द से जल्द टीआरई-4 की भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने का। और सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, एक और भूख हड़ताल, एक और आंदोलन, क्या कुछ मांगे हैं टीआरई-4 के अभ्यर्थियों की? बिल्कुल, बिहार में टीआरई-4 सहित कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो लंबित है। टीआरई-4 को लेकर सरकार के आश्वासन के बाद अब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। शिक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि पिछले महीने यानी जुलाई के अंत तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा और अगस्त में सब कुछ साफ हो जाएगा। अगस्त में संभवतः बहाली को लेकर नोटिफिकेशन सामने आ जाएगी, लेकिन अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ। छात्रों को ये लगा कि 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री गांधी मैदान से ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उस दिन भी ऐलान नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर अब काफ़ी देर हो चुकी है और पिछले कई महीनों से सरकार के आश्वासन पर अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। दरअसल अधियाचना भेज दी गई है शिक्षा विभाग के द्वारा सामान्य प्रशासन और मुख्यमंत्री स्तर पर, और मुख्यमंत्री जैसे ही फाइनल करेंगे जो अधियाचना है, नोटिफिकेशन बीपीएससी की ओर से जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा इंटर स्तरीय बीएसएससी परीक्षा पिछले 3 वर्षों से उसका फॉर्म भरा जा चुका है, लेकिन अब तक परीक्षा नहीं हुई है। इसके अलावा बिहार पुलिस, दरोगा बहाली सहित कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो लंबित है या लंबे समय से उनकी बहालियां नहीं आई है या छात्र उसको लेकर इंतजार कर रहे हैं जी। तो कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसको लेकर छात्रों की मांग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टीआरई-4 को लेकर एक तरफ जहां छात्रों का आंदोलन कई बार पटना में देखने को मिला, तो दूसरी तरफ अब गर्दनीबाग एक बार फिर से धरना स्थल पर बड़ी संख्या में छात्रों का जुटान होगा। भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे और इसको लेकर छात्रों की ओर से तैयारी की गई है। टीआरई-4 को लेकर अब तक जितनी खबरें चली और जितनी बार संभावनाएं जताई गई, अब तो वो संभावना भी खत्म हो चुकी है और कई बार हमने भी उसको लेकर कई संभावना जताई। दरअसल शिक्षा मंत्री के बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि 15 दिनों के अंदर सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन 18 से 19 दिन का समय हो चुका है। सरकार और शिक्षा मंत्री के द्वारा जो आश्वासन मिला था छात्रों को, उसके बाद अब तक इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाया नहीं जा सका है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण इसमें ठोस कदम इस तरह से उठाए गए थे कि अधियाचना जब मुख्यमंत्री स्तर पर भेजी गई थी और सीएम अब मुहर लगा देते, सीएम के एक साइन के बाद सीधे बीपीएससी के पास वो तमाम चीज़ें पहुंच जाती, और जैसे बीपीएससी के पास पहुंचती 1 सप्ताह का समय अधिक होता है। एक सप्ताह के अंदर सब कुछ तय कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री स्तर से इस पर मुहर नहीं लगी है और यही वो वजह है कि अब तक इसमें देरी हो रही है। शिक्षा मंत्री ने तो स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि मुख्यमंत्री स्तर पर फाइल को हमने भेज दिया है और आगे का फैसला अब मुख्यमंत्री के हाथ में है। तो निश्चित तौर पर छात्रों को ये भरोसा था और उसी को लेकर अब छात्र एक बार फिर से आंदोलनरत होंगे। पिछले 3 टीआरई के द्वारा यानी बीपीएससी टीआरई के जरिए जो बहाली हुई है, टीआरई-1, टीआरई-2 और टीआरई-3, उसमें जो सीटें सरकार के द्वारा घोषित की गई थी उससे कम सीटों पर बहाली हुई है, यानी उसमें भी कई सीटें बची हुई है। उसको लेकर छात्रों ने कई बार आंदोलन किया कि पूरक परिणाम को निकालकर सरकार को बहाली करा लेनी चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा थी कि नए सिरे से इसकी बहाली कराएंगे ताकि जनता के नज़र में एक ये भी होगा कि रोजगार के बड़े अवसर सृजित किए जा रहे हैं और छात्रों की उपस्थिति के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बिहार को मिलेंगे। लेकिन चौथे चरण में जहां एक तरफ 30 से 36 हज़ार को लेकर चर्चाएं चल रही है, खुद शिक्षा मंत्री इसका जिक्र कर चुके हैं, तो अब उम्मीद है कि लगभग 30 हज़ार के आसपास ये बहालियां आनी है। अब तक इस पर ठोस कदम मुख्यमंत्री स्तर से नहीं लगी है और यही वो वजह है कि इसमें देरी हो रही है। अगर मुख्यमंत्री स्तर से आज फैसला हो जाता है तो 2 से 3 दिनों में बीपीएससी इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर देगी। इसमें कोई बड़ा मामला नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ देर हो रही है
और किस तरीके से सरकार इसे देख रही है। सरकार के संज्ञान में अब तक छात्रों की इस मांग को कई बार शिक्षा मंत्री और छात्र नेताओं ने और छात्रों ने लाया है, लेकिन कई तरह की चीज़ें होती हैं। वित्त विभाग से एनओसी लेना पड़ता है, इसके अलावे वित्त विभाग से उसका एस्टीमेट बनाना पड़ता है कि आखिर इतनी छात्रों की बहाली की जाएगी तो सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा, वित्त विभाग कितना देने में सक्षम है। इसके अलावे सरकार के पास जो बजट है उस बजट में इसका कितना अतिरिक्त लोड पड़ने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटी चीज़ें हैं। इसे एक सप्ताह के अंदर तय कर लेनी चाहिए थी, एक सप्ताह के अंदर सब कुछ स्पष्ट हो जानी चाहिए थी, तब ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब छात्रों ने जब मन बनाया है तो देखना ही होगा कि आगे की छात्रों की रणनीति क्या होगी और सरकार इसको लेकर क्या कुछ सोचती है। जी बिल्कुल सनी, जिस तरह से आपने बताया कि शिक्षा मंत्री के स्तर पर फाइल जो है आगे बढ़ाई जा चुकी है, सरकार की तरफ से इस पर आखिरी प्रतिक्रिया क्या है? और क्या ये भी माना जाए कि जिस तरह से आजकल आंदोलन का एक दौर चला है और आंदोलन काफी मजबूत तरीके से किया जा रहा है और सरकार पर इसका दबाव भी बन रहा है, तो इस आंदोलन का भी दबाव बनेगा और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसके लिए भी एक मौका होगा कि वो इन आंदोलनरत अभ्यर्थियों के साथ मिलकर एक मुहिम चलाए? देखिए, बिहार में दो पहलू हैं। एक तो छात्रों की मांग लंबे समय से, अभी छात्र आंदोलन कई जगहों पर हुए हैं, लेकिन यहाँ उससे पहले से लगातार छात्र उस मांग को रख रहे हैं। जब भी सीटों को लेकर चर्चा होती है तो छात्र उसको लेकर भी मांग रखते हैं। टीआरई 4 यानी शिक्षा विभाग के अंदर बिहार में सबसे ज़्यादा बहालियाँ होती है, तो छात्रों को उम्मीद होती है कि सरकारी नौकरी को लेकर शिक्षा विभाग में सबसे अधिक मौके मिलते हैं। और अंतिम प्रतिक्रिया शिक्षा मंत्री ने खुद दी थी। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि आने वाले दिनों में जब सरकार के स्तर से फैसला हो जाएगा, उन्होंने मुख्यमंत्री को कोट किया कि मुख्यमंत्री के स्तर से फैसला हो जाएगा तो स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन सरकार इसमें देरी क्यों कर रही है, कहाँ देरी हो रही है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दूसरी बात कि बिहार में अगर विपक्ष चाहती छात्र हित को लेकर सड़क पर उतरना और छात्रों के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरना, तो निश्चित तौर पर यह बहालियाँ अब तक आ गई होती। विपक्ष का मजबूत समर्थन छात्रों को नहीं मिलना भी बीपीएससी टीआरई 4 बहाली में लेट का एक बड़ा कारण है। दरअसल सरकार तो अपने स्तर से चाहेगी ही कि बहालियों को थोड़ा लेट किया जाए, वैसे मौके पर बहाली को ले जाया जाए जहां सरकार को इसका फ़ायदा हो, सरकार के पक्ष में लोगों का सेंटीमेंट हो। इसके अलावा सरकार के साथ एक ये भी चीज़ है कि वो वित्त विभाग से क्लियरेंस के साथ साथ जो बजट पर भार पड़ेगा उसको लेकर भी देखना है। दरअसल हाल के दिनों में जो चर्चाएं हुई है कि राज्य सरकार के खजाने को लेकर विपक्ष ने चर्चा किया, तो ये तमाम चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष ने जो आरोप लगाया, हालांकि सरकार ने कहा कि इस तरह की कोई चर्चा, इस तरह की कोई बात नहीं है, खजाना उपलब्ध है और राज्य को चलाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की जरूरत जब केंद्र सरकार से पड़ती है तो केंद्र सरकार देती है। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है कि क्या राज्य सरकार के पास वित्त विभाग का अब तक क्लियरेंस नहीं हो पाया है? क्या राज्य सरकार के पास उसको लेकर भी एक स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो पाई है कि क्या वित्त विभाग ने स्पष्ट नहीं किया है कि जो इस पर बोझ पड़ेगा, जो 30 से 36 हज़ार शिक्षकों की बहाली होगी और उतना राशि सरकार के पास अतिरिक्त राशि और अतिरिक्त संसाधन के जरिए सरकार के पास केंद्र सरकार का सहयोग और तमाम चीज़ों को सरकार देख रही है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर राज्य सरकार के पास खजाने में अतिरिक्त राशि होती तो निश्चित तौर पर अब तक स्थितियां स्पष्ट हो जाती या सरकार कुछ और मंशा पाली हुई है। लेकिन छात्रों के साथ निश्चित तौर पर अन्याय है। लगभग 1-1.5 वर्षों से जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उसमें कई ऐसे छात्र हैं जो पिछली बार पूरक अगर रिजल्ट आ जाता तो उनकी बहालियां हो जाती, 1-2 नंबर से वो पीछे रह गए थे और उनका उम्र भी काफ़ी हो चला है। तो इन 1.5 सालों में कई हज़ार छात्र ऐसे हैं जो बहाली के लिए अनुपयुक्त हो गए, तो उनके साथ तो निश्चित तौर पर भेदभाव हुआ। अगर पूरक रिजल्ट दिया जाता तो उनकी नौकरी हो जाती या जल्द सरकार बहाली निकालती तो उनकी नौकरी हो जाती। छात्र हित को अगर देखें तो छात्रों के हित में ये तमाम चीज़ें हैं और छात्रों को इससे कई नुकसान भी है। साथ ही जो नई पीढ़ी, जो नए युवा, सनी देखते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठते हैं, तो इसका क्या सरकार किस तरह से संज्ञान लेती है? क्या सरकार जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करवाती है अभ्यर्थियों के लिए? ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।